जहाँ विश्वास है वहाँ शंका नहीं, और जहाँ शंका है वहाँ विश्वास नहीं। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। बड़े प्राचीन काल की बात है। एक बार देवर्षि नारद किसी आश्रम के आगे से निकल रहे थे। वहाँ कुछ साधक साधना में लीन साधनारत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवर्षि नारद को देखा तो वे वहाँ उनके दर्शन करने के लिए पहुँच पड़ते हैं। उनमें से एक साधक ने पूछा, देवर्षि आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। तो बताइए अभी भगवान क्या कर रहे हैं, ईश्वर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जब मैं आ रहा था उस समय भगवान हाथियों और ऊँटों को सुई के छिद्र से बाहर पार कराने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रश्न पूछने वाले साहब ने कहा, ओहो, कितनी बड़ी बात! सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं हाथियों और ऊँटों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा साधक जिसे थोड़ी शंका हुई, उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सुई की छोटी सी छिद्र में से कोई ऊँट हाथी निकल सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो दूसरे साधक ने कहा, यदि हमें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना है तो उसके ऊपर विश्वास करना होगा, उसके क्रियाकलापों पे विश्वास करना होगा। यदि ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास नहीं है, ईश्वर की परम सत्ता के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी असफलता निश्चित है। तो हमारे और ईश्वर के बीच में यदि शंका का अवरोध या शंका रूपी दीवार आ जाती है तो हमारा विश्वास कम हो जाता है और हमें ईश्वर मार्ग में आने वाली बाधाएं अधिक मिलती हैं। अपेक्षाकृत रास्ता सुमार्ग की तरफ कम बढ़ता है। यह बात सुन करके वह साधक अपनी गलती को मानता है और वह समझ जाता है, यदि हमें ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करना है तो उसके प्रत्येक क्रियाकलाप के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि शंका ही अविश्वास की कसौटी है। शंका के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति में असक्षम होंगे। तो जी हाँ, ऐसी ही कुछ और कहानी लेकर के मैं आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, आप मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वमूर्थानी को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।